पाकिस्तान में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 2,94,193। लाहौर में वायरस बेकाबू होने लगा, मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। ऑटो इंडस्ट्री ने मुल्क भर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद कर दिए। हमें कोई शौक नहीं इधर बैठने का, वो खतरनाक है, ये कुछ भी करा सकते इंसान। मजबूर कर दिए थे लोगों के हाथ फैलाओ जाके भीख मांगो और क्या। मुझे तो उस दिन भी वो दे रहे थे साहब, तो मुझे इतना शर्म आया था कि हम लोग तो मजदूरी करते थे। 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। वो टाइम जब एक वायरस एकदम से इस दुनिया पे आ जाता है, वो और कोई वायरस नहीं बल्कि वो कोरोना वायरस कोविड-19 था। कोविड-19 पाकिस्तान में 2020 को स्टार्ट में आया, 2020 के स्टार्ट में, और इसने आते ही एकदम से हमारे मुल्क की जो GDP है उसको गिराना शुरू कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया कोरोना वायरस की वजह से। बाकी मुल्कों की निस्बत हमारे मुल्क ने कोविड-19 में अपने पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं लगाया, बल्कि हमारे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस चीज़ को एक चैलेंज समझा और इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा करके ही लॉकडाउन लगाया। Because of the effects of the economic slowdown, they are likely, we are going to, my worry is poverty and hunger. हमारे पास कोरोना एक वायरस जो कि चाइना में सबसे पहले एंटर हुआ और उससे चाइना की काफ़ी सारी जगहों को, एरियाज को इफेक्ट किया बहुत ज़्यादा। हमारी ग्रोथ बिजनेस की जो यहाँ थी, उस वायरस की वजह से वो ग्रोथ हमारी नीचे आ गई। इतनी ग्रोथ हमारी कम हो गई कि हमारा सारा का सारा बिजनेस सिस्टम इफेक्ट हो रहा था। लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुल्क में लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन लगने की वजह से क्या हुआ कि लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती गई और लोगों को कोई भी जॉब नहीं मिल रही। कोरोना वायरस से के बाइस 2,06,00,000 अफराद बेरोज़गार हुए हैं। 67 लाख अफराद की आमदन में कमी वाक़ई हुई है, जबकि इदारे शुमारियात की जानिब से बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत, होलसेल, ट्रांसपोर्ट, तामीरात और दीगर शोबे कोरोना से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, मायूसी नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। Meanwhile, volunteers like these distribute rations of rice, flour and lentils. What the world is trying to achieve, to compel people to stay at home. They can only stay home when they are fed and then when they have the resources to feed their family. People who are working, they don't want to come form lines and ask for food. It's a necessity. The lockdown is making millions of people poorer in Pakistan, but authorities say it's too early to end it. According to Ministry of Health, there are more than 10,000 suspected cases of coronavirus in the country. For more than 2 weeks, Pakistan has been under a lockdown, which means these daily laborers are out of work. हमें कोई शौक नहीं इधर बैठने का, ये सारे लोग जो है ये बेचारे मजदूरी के पीछे बैठे, वो खतरनाक है, ये कुछ भी करा सकते इंसान। Pakistan counts hundreds of thousands of day laborers. They live in slums where practicing social distancing is very difficult. Khizr Hayat lives in one of these shanty towns. हाँ, ये मेरे वालिद साहब ने, ये मेरे बेटे हैं, बेटी हैं। He does construction work for $4 a day on average. ज़ाती जो है, मैं घर में मेरे 10 अफराद हैं जिसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो इसलिए मैं मजदूरी करता हूँ। मेरा कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जो यही मजबूर कर दिए थे लोगों के हाथ फैलाओ जाके भीख मांगो और क्या। मुझे तो उस दिन भी वो दे रहे थे साहब, तो मुझे इतना शर्म आया था कि हम लोग तो मजदूरी करते थे। कोविड-19 के फैलने से पहले पाकिस्तान की मईशत स्टेबल रहने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन इसे तबाही का कोई ख़तरा नहीं था। ताहम वबाई मर्ज़ ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया और इसे अमली तौर पर दिवालियापन के दहाने पर धकेल दिया। पाकिस्तान की मईशत इस वबाई बीमारी की वजह से होने वाले खलल को जज़ब करने की सलाहियत नहीं रखती थी। हमारे पास इतनी
कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें, अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। दरामदात पर जारहाना पाबंदियों और बड़े पैमाने पर कदर में कमी के साथ मुल्क माली साल 2019 से 2020 से पहले 7 महीनों में करंट अकाउंट खसारे को 70% से ज़्यादा कम करने में कामयाब रहा। ताहम ये इक़्तिसादी तरक्की की कीमत पर आया, जो 2018 में 5.6% से कम होकर 2019 में 3.3% पर आ गई। कोरोना की वजह से जहां तमाम शोबा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना रहा है, वहां ज़राअत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। ज़राअत में नुकसान किसान के लिए माली मुश्किलात पैदा करता है। इसके साथ साथ अशियाए खुर्दोनोश की पैदावार में कमी और नरखों में इजाफे का बायस बनता है। कोरोना क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा आर्चर्ड ग्रोवर का लॉस हुआ है। इस सूरत में एक तो उनके फार्म पर बर वक्त स्प्रे नहीं हो सके, फ्रूटिंग जो है ऊपर फंजीसाइड के अटैक और इस तरह के अटैक्स की वजह से फ्रूट टोटली जो है तबाह हुए हैं। ऊपर मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक हुआ है, उसके लिए स्प्रेज वगैरह वो भी कर रहे हैं, लेकिन डेली बारिश होने की वजह से even that 50% is not going to be exported because two reasons: the shipment fare is increased, and also there are a lot of SMEs in different countries, so it's going to be a disaster. We have export quality mangoes, but due to the lockdown we won't be able to export our mangoes to any country and faced heavy losses this year. क्योंकि इस वायरस का ताल्लुक कम्युनिटी से था, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पाकिस्तान के लोग इस चीज़ से इतना ज़्यादा सफ़र नहीं हुए। ये भी वजह थी कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखने को मिल रहे थे, इतनी रेशो नहीं थी, इतने डेथ रेशो नहीं थी जितनी दूसरे कंट्रीज में। आलमी इदारे सेहत के कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। कोविड पर काबू पाने के लिए इंसदाद पोलियो का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया। तरबियत याफ्ता अमले को निगरानी और देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहाँ पर हर चीज़ बंद थी पूरी दुनिया में, क्योंकि वहाँ पर जो हालात थे वो काबू से बाहर जा रहे थे। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था, तो इस वजह से पाकिस्तान में जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो कि पार्शली लॉकडाउन थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सारी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ बंद है और पाकिस्तान में पार्शली लॉकडाउन है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू कमा रही है, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन उसमें चल रही है, तो उस वजह से उस टाइम पर जो एक गैप आ गया था मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर, उस गैप को थोड़ा सा फिल करने के लिए पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपना थोड़ा सा जो रोल था वो प्ले किया। उस पाकिस्तान में जो हुए वो कुछ अच्छी पॉलिसी की वजह से कम हुए। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो जो इंपोर्ट है हमारी वो तो ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन एक्सपोर्ट में हमें एक मौका मिला और इस तरह ये एक डिज़ास्टर के साथ साथ एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा लॉकडाउन होता क्या है। पूरा लॉकडाउन का मतलब मुल्क में कर्फ्यू लगाना। कर्फ्यू का मतलब ये कि शहरियों को घरों में बंद करके और पुलिस और फौज के जरिए पहरा देना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के हैं, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें।